हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो हम तब स्टडी करते हैं जब बॉडी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट या उसके लगभग बराबर चल रही हो। तो आप 1905 के अंदर आइंस्टीन ने जो है रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया था सबसे पहले। और उससे पहले जो है हम क्या पढ़ रहे थे, उससे पहले हम न्यूटोनियन फिज़िक्स पढ़ रहे थे। और न्यूटोनियन फिज़िक्स के अंदर हमारे जो 3 लॉज़ थे फिज़िक्स के, इनर्शिया का लॉ था हमारा फर्स्ट लॉ कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक बॉडी के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकंड जो लॉ था वो ये था कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी के ऊपर ज़ीरो लग रही है। और थर्ड लॉ याद कीजिएगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटोनियन फिज़िक्स जो है वो तब तक हमने स्टडी की जब तक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बहुत स्मॉल रही स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से। लेकिन कुछ जो आपकी बॉडीज़ हैं या कुछ स्पेसशिप्स हैं, अगर वो सी वेलोसिटी से चल रही हैं तो वहाँ पर हम न्यूटोनियन फिज़िक्स लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं। रिलेटिविटी का कंसेप्ट स्टडी करने से पहले कुछ 2-3 जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ होंगी हमारे इस पूरे चैप्टर में, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास छोटा सा टॉपिक रहेगा या छोटी सी टर्म रहेगी वो है इवेंट। इवेंट जो है कोई भी हैपनिंग हो और कहीं पर भी वो हो सकती है और किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो सकती है। तो कंसीडर कीजिए कि आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? आपके पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या करेगा? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको किसी भी इवेंट या हैपनिंग की या किसी भी बॉडी की या किसी भी पार्टिकल के सिस्टम की पोजीशन के बारे में बताता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इवेंट हो रही थी। इवेंट कुछ भी हो सकती है, कहीं बम फट सकता है, कोई पार्टिकल चल सकता है, कोई कबूतर उड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास कोई इवेंट है पी। तो इस इवेंट पी को अगर मुझे स्पेस में देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेस के अंदर मुझे एक ओरिजिन लेना पड़ेगा और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स देने के लिए मुझे सेट ऑफ एक्सेस भी लेनी पड़ेगी। तो ये मान लीजिए कि ये जो पी इवेंट है वो हमारी इस स्पेस में इस पोजीशन के ऊपर हुआ। और कंसिडर कर लीजिए कि उस टाइम जो टाइम था वो कितना था? हमारा T1 था। तो व्हाट इज़ इवेंट? इवेंट इज़ एनी हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है स्पेस के अंदर, तो वो जो है वो हमारे पास हमारी इवेंट है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इस इवेंट का पता लगा सकते हैं। अब इवेंट की एक खासियत है कि इवेंट मान लीजिए कि एक ही टाइम के ऊपर कंसिडर अगर हम कर लें कि ये हमारी इवेंट थी P1, यहाँ पर हमारे पास कोई मान लीजिए कि बम जो है एक्सप्लोड हो गया था और वो कितने टाइम के ऊपर हुआ? T1 टाइम के ऊपर हुआ। सिमिलरली कंसीडर कर लीजिए एक इवेंट आपके पास P2 है और यहाँ पर भी आपने पोजीशन वेक्टर दे दिए इसका x2, y2 और z2। और मान लीजिए कि ये उसी टाइम जो है इवेंट हुई जिस टाइम आपकी इवेंट कौन सी हुई थी? P1। तो कंसीडर कीजिए कि P1 भी एक्सप्लोजन उसी टाइम हुआ और P2 एक्सप्लोजन भी उसी टाइम हुआ। तो अगर इस इवेंट को हम रेड अलर्ट कह दें और इसको हम ब्लू इवेंट कह दें या ब्लू अलर्ट कह दें, तो रेड इवेंट और ब्लू इवेंट एक ही टाइम के ऊपर हुई। तो ऐसी जो दो इवेंट्स हैं जो एक ही टाइम के ऊपर ऊपर होंगी उसको हम साइमल्टेनियस इवेंट्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट्स होंगी। अब साइमल्टेनियस इवेंट्स जो हैं वो एक ही टाइम के ऊपर, सेम टाइम के ऊपर अगर आपके पास इवेंट जो है हो रही है तो उसको हम साइमल्टेनियस इवेंट कह देते हैं। अब साइमल्टेनियस इवेंट वो हमारी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। ज़रूरी नहीं है
कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर या कोई पर्सन बैठा है और उस पर्सन ने जब यहाँ पर इन दोनों इवेंट्स को देखा तो उसको तो साइमल्टेनियस एक ही टाइम के ऊपर दोनों एक्सप्लोजन नज़र आए। ज़रूरी नहीं है कि कोई और ऑब्जर्वर हो उसको भी एक ही टाइम के ऊपर दोनों एक्सप्लोजन्स नज़र आए। इट डिपेंड्स कि जो ऑब्जर्वर है वो आपका रेस्ट में है या ऑब्जर्वर आपका जो मोशन के अंदर है। तो हमें इवेंट साइमल्टेनियस एक ऑब्जर्वर के लिए अगर हो सकती है तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो साइमल्टेनियस इवेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास दो स्पेसक्राफ्ट हैं और इन स्पेसक्राफ्ट्स के अंदर हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स बैठे हैं। तो इस ऑब्जर्वर को हमने नाम दे दिया ए और इस ऑब्जर्वर को हमने नाम दे दिया है बी। और मान लीजिए कि ये आपके पास रेड इवेंट है, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो गया और ये भी कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर आपके पास दूसरा एक्सप्लोजन हुआ है और इसको हमने ब्लू इवेंट कह दिया है। ए जो ऑब्जर्वर है और बी जो ऑब्जर्वर है वो दोनों के दोनों ए ब्लू से और ए जो आपका रेड इवेंट है उनसे सेम डिस्टेंस पर, यानी कि मिड में है आपका बी। सिमिलरली ए ऑब्जर्वर जो पर्सन है ये भी आपका बीच में बैठा है। तो आपका जो ए ऑब्जर्वर है उसकी दूरी रेड से और उसकी दूरी ब्लू से सेम है। सिमिलरली जो बी ऑब्जर्वर है उसका डिस्टेंस रेड से और उसका ब्लू से जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्पेसक्राफ्ट आपका रेस्ट के अंदर है और ये मान लीजिए कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये हमारा वी वेलोसिटी से राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो अब क्या हुआ, टी टाइम के ऊपर दोनों के दोनों बम फट गए, एक्सप्लोजन हो गया। टी टाइम के ऊपर जब एक्सप्लोजन हुआ तो अब देखिएगा बी ऑब्जर्वर को एक्सप्लोजन कब नज़र आएगा, जब यहाँ से जो बम फटा है वहाँ से लाइट कहाँ पहुँचेगी, हमारी बी तक पहुँचेगी। तो बी तक लाइट पहुँच गई। तो आप देखिए टी टाइम के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ था, डिस्टेंस ब्लू का और रेड का बी से सेम है, तो इकट्ठी ही लाइट एक ही टाइम के ऊपर बी के ऊपर पहुँचेगी। तो बी को तो ये दोनों इवेंट कैसी नज़र आएंगी, साइमल्टेनियस इवेंट्स नज़र आएंगी, यानी कि एक ही टाइम के ऊपर नज़र आएंगी। अब आपका जो ए ऑब्जर्वर है वो क्या किए जा रहा है, वो राइट की तरफ मूव किए जा रहा है। अगर ये राइट की तरफ मूव करेगा तो अब ये देखिए बी के ये ब्लू इवेंट के तो पास आ गया। अगर ब्लू इवेंट के पास आ गया तो ब्लू से जो लाइट पहुंचेगी ए पर वो जल्दी पहुंच जाएगी और रेड इवेंट से आपका जो ए ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है, तो ये तो जब रेड से जब लाइट आएगी तो ए इस साइड शिफ्ट हो चुका होगा। तो रेड से लाइट आते आते क्या करेगी, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो टाइम ज़्यादा लगाएगी। तो देखिए बम तो दोनों एक ही टाइम में फटे थे, लेकिन एक ही मोशन की वजह से वो ब्लू के नज़दीक आ गया तो उसको जो आपकी वेलोसिटी है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो आपकी स्पीड ऑफ जो लाइट है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो ए के लिए जो इवेंट है ब्लू इवेंट जो है वो जल्दी टेक प्लेस करेगी, वो बम जल्दी फटेगा और जो रेड इवेंट है वो लेट हो जाएगी। क्यों लेट हो जाएगी, क्योंकि जब आपके रेड से लाइट यहाँ पर ए के पास पहुँच रही थी, क्योंकि ए को तो तब नज़र आएगा ना कि यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है जब इस इवेंट से ए के पास लाइट पहुँचेगी। तो यहाँ तक जब लाइट पहुँचने लगी तो ये ऊपर आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था। तो रेड इवेंट से आपके ए पर जो है लाइट पहुँचने के लिए इसको ज़्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ा एज़ कम्पेयर टू द ब्लू इवेंट। तो डिस्टेंस ज़्यादा मूव करना पड़ा तो टाइम ज़्यादा लेगी, तो ए को ये देर से नज़र आई। तो आप ये देखिए बम एक ही टाइम में फटे थे, लेकिन बी ऑब्जर्वर जो रेस्ट में था उसको तो साइमल्टेनियस इवेंट नज़र आई हैं, लेकिन ए ऑब्जर्वर को वो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस यानी कि एक ही टाइम पर नज़र नहीं आई हैं। तो इवेंट साइमल्टेनियस होंगी, किस टाइम पर होंगी वो डिसाइड करेगा जो ऑब्जर्वर है वो हमारा रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट, या वो आपका विद रिस्पेक्ट टू इवेंट आपका मोशन के अंदर है। सेकंड जो टर्म है वो है हमारी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जर्वर कोई भी पर्सन हो सकता है या इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कैमरा है या हमने कंसीडर कर लिया क्लॉक है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जर्वर हैं जो इवेंट को ऑब्जर्व कर रही हैं। तो ऑब्जर्वर क्या होगा, ऑब्जर्वर
वो पर्सन होगा या वो जो इंस्ट्रूमेंट है, हु इज़ और विच इज़ ऑब्जर्विंग द इवेंट, जो ऑब्जर्व कर रहा है हमारी इवेंट को। नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी आप जानते हैं, इट इज़ ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू क्या किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड टू डिफाइन एनी इवेंट और सिस्टम और एनी पार्टिकल इन मोशन और ए सिस्टम इन मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं। स्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, हमारे पास पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है। सबसे जो सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है उसके अंदर आपके पास एक ओरिजिन होगा। ये जो आपकी तीन एक्सिस हैं ये आपस में म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और इन एक्सिस को आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी इवेंट अगर इस फ्रेम के अंदर हो रही है, मान लीजिए पी कोई इवेंट है वो यहाँ पर हो रही है, तो पी इवेंट की जब आप ओरिजिन से पोजीशन बताएंगे तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो वो जो पोजीशन आप देंगे वो आप इस तरह से देंगे, एक्स आई, वाई जे और जेड के कैप, जहाँ पर आपके आई कैप, जे कैप और के कैप ये और कुछ नहीं है। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ये हमारे यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है उसको आप आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अलोंग वाई एक्सिस जो आपके पास यूनिट वेक्टर है उसको आप जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और अलोंग जेड एक्सिस जो आपके पास यूनिट वेक्टर है उसको आप के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जानते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है आई कैप का वो तो 1 है और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, रिलेटिविटी का जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नाम से ही देखिएगा जो है यहाँ पर इनर्शिया वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब इनर्शिया देखिए सबसे पहले जो है किसने डिफाइन किया था, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अंदर जो है यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले इस टर्म को स्टडी किया था। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन आपके पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। और इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की खासियत क्या रहेगी, इसकी खासियत ये है इसके अंदर जो कुछ भी होगा, इसके अंदर कोई भी इवेंट होगी वो न्यूटन्स लॉज को क्या करेगी, ओबे करेगी। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर उसके अंदर न्यूटन्स लॉ ओबे हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल पी है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और F इज़ इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो P क्या होना चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि पार्टिकल का मास भी चेंज नहीं होना चाहिए और पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी तो हमारा P इज इक्वल टू एम इंटू वी जो है क्या हो पाएगा, कांस्टेंट हो पाएगा। तो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो क्या करे, जो हमारे न्यूटन्स लॉज को ओबे करे। तीनों के तीनों लॉज ही है जो है यहाँ पर ओबे हो जाने चाहिए। अब देखिए, क्या यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं है। कैसे नहीं है, कंसीडर कीजिए कि हमारी जो अर्थ है वो जो है हमारे सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है और अपनी एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। अब हमें पता है कि जब ये अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब ये अपने हैं एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, तो सोच के देखिएगा इस अर्थ के ऊपर कोई भी इवेंट होगी,
तो वो इवेंट अब बाहर से देखिए कोई फ़ोर्स आप लगा नहीं रहे, आपके पा अर्थ के ऊपर आपकी बॉडी है और एक्सेलरेट किए जा रही है। एक्सेलरेट किए जा रही है का क्या मतलब है कि वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है, चेंज हो रही है, या तो इंक्रीज़ करेगी या फिर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने अर्थ को क्या दे रखा है, एक एक्सेलरेशन दे रखा है, अर्थ का एक एक्सेलरेशन है। तो कोई भी इवेंट या कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम जब अर्थ के ऊपर लाई करेगा तो वो उसमें अपने आप ही की एक्सेलरेशन आए जा रहा है। वो एक्सेलरेशन हम नहीं दे रहे, अपने आप आ रहा है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम में चेंजेस आ गए। और अगर मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए, जबकि हमने पी पार्टिकल के ऊपर, पी इवेंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं है। तो पी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं, मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जो इवेंट और जो पार्टिकल है या जो सिस्टम है वो किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर। और अर्थ जो है इतने एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, तो वो पार्टिकल जो अर्थ के ऊपर है वो भी तो एक्सेलरेट कर जाएगा ना। तो अब देखिए एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ लाई करेगी वो आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओबे नहीं करेगी। अर्थ हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। उसके बाद आ जाइए यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स में हमें पता है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितने भी हमारे स्टार्स हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ऑल आर मूविंग, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब सारे के सारे अगर मूव कर रहे हैं, वो एक्सलरेट कर रहे हैं, तो होगा क्या, इन इन प्लैनेट्स के ऊपर, इन सर के जो स्टार्स हैं इनके ऊपर अगर कोई भी इवेंट होगी वो भी क्या करेगी, एक्सलरेट करेगी। वो पार्टिकल भी क्या करेगा, वो सिस्टम भी क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा। जबकि आपने एक्सटर्नल फोर्स कोई दी नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स दी नहीं, पार्टिकल और सिस्टम आपका एक्सलरेट किए जा रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूटन्स के लॉज को ओबे नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर आपके जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि न्यूटन का लॉ तो ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर होगी तभी वेलोसिटी में चेंजेस आने चाहिए, तभी बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। लेकिन यहाँ यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स, जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ऑल आर मूविंग। तो उनके ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी इवेंट्स होंगे, वो अपने आप एक्सेलरेट कर रहे होंगे। अगर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। लेकिन वहाँ पर हमने कंडीशन क्या दी है कि एक्सटर्नल फोर्स हमने कोई लगाई नहीं। तो यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जिसको हम स्पेशल थ्योरी कह रहे हैं, वो स्पेशल थ्योरी सिर्फ काम कब करती है, जब उसको हम स्टडी करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो ये देखिए एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। और आइंस्टाइन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इसका नाम स्पेशल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये स्पेशल फ्रेम यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के ऊपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम स्टडी नहीं करते। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, there is no frame of reference which is inertial frame of reference, and Einstein gave the special theory of relativity for ओनली इनर्शियल फ्रेम्स। सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स को पे के लिए ही आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो हम क्या अजम्पशन लें, हमने क्या किया, अजम्पशन ये ले ली कि आपकी जो अर्थ है जब वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, और हमें पता है कि उसका एक्सलेशन कितना है, 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सलेशन है। तो ये ना के बराबर हमने कंसीडर कर लिया, इसको अप्रॉक्सीमेट हमने क्या मान लिया, ज़ीरो के इक्वल हमने कंसीडर कर लिया। अगर ये ज़ीरो के अंदर है तो इसका मतलब एक्सलेशन नहीं हो रहा। अगर एक्सलेशन नहीं हो रहा तो इसके ऊपर कोई भी इवेंट हो रही होगी, उसके लिए भी एक्सलेशन किसके बराबर है, ज़ीरो के। अगर एक्सलेशन ज़ीरो के बराबर है तो वेलोसिटी क्या मतलब है, चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी का।
वेलोसिटी कैसी आ गई, कांस्टेंट आ गई। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब आप फर्स्ट न्यूटन्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। कैसे? आपकी वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब न्यूटन के तीनों लॉज जो हैं हमारे इस फ्रेम के अंदर वैलिड हैं। तो हमारी जो अर्थ की मोशन है, चाहे वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन हो, और चाहे रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब यहाँ पर हम बात करें तो आपकी सन के चारों तरफ जब अर्थ मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, 365 दिन के अंदर पूरा एक चक्कर लगा रही है, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन है वो 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। तो ये भी बहुत कम है। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने अर्थ की ये दोनों मोशंस का जो एक्सेलरेशन है वो लगभग ना के बराबर मान लिया। इसलिए हमने अर्थ को क्या किया है? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया है। तो इस वजह से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने एक इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर लिया है, और वो इनर्शियल फ्रेम हमारा कौन है? अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जितनी भी लैब्स हैं, जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर सब के लिए A=0 मान लिया हमने। अर्थ की जो मोशन है वो हमने क्या कंसीडर कर ली? वो हमने कंसीडर कर ली कि एक्सेलरेशन चाहे रोटेशनल हो, और चाहे आपके पास कौन से वाला हो, चाहे आपके पास रिवॉल्व कर रही हो अर्थ सन के चारों तरफ, वो एक्सेलरेशन भी हमने कंसीडर कर लिया है कि अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होंगे? जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से थे? जो न्यूटन्स लॉ को ओबे कर रहे थे। नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। इनके अंदर आपके जो न्यूटन्स लॉ हैं वो वैलिड नहीं है। तीनों के तीनों लॉज जो मैकेनिक्स के लॉज हैं वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो अब सोचिए कि क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स आपकी ज़ीरो है, इवन एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे ही आएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल ये है, ये कंसिडर कर लीजिए कोई स्पेसशिप है, और स्पेसशिप के अंदर एक पर्सन बैठा है। तो अब ये मान लीजिए कि स्पेसशिप जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट में है तो आपकी वेलोसिटी v=0 स्पेसशिप की भी हो गई, पर्सन की भी हो गई। तो अब यहाँ पर तो आपका जो है इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ये, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ को वैलिड कर रहा है। अब मान लीजिए कि स्पेसशिप v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो स्पेसशिप के अंदर ही पर्सन बैठा है, तो पर्सन के ऊपर तो हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाई। इस पर्सन के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अब भी क्या है? 0 है। लेकिन ये पर्सन पहले तो रेस्ट में था, और अब कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v से। तो सोचिए, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के द पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एंड प्रीवियसली द पर्सन इज इन रेस्ट। तो 0 से वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 से वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई? इस पर्सन की v हो गई। तो इस वजह से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जिनकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये एग्जांपल लीजिएगा स्पेसशिप का, कि उसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, फिर v2 हो गई, फिर v3 हो गई। तो पर्सन जो इसके अंदर बैठा है वो पहले v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो फिर v2 से कर रहा है, वो फिर v3 से कर रहा है। तो हमारे पास ये जो पर्सन है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज ही इज सिटिंग इन दिस फ्रेम। और ये फ्रेम क्या है? ये आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हर एक्सेलरेटेड फ्रेम, हर एक्सेलरेटेड जो आपका स्पेस होगा वो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। सेकंड, एनी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे? मान लीजिए कोई चीज़ जो है गोल गोल घूम रही है, किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है या अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही है, तो होगा क्या?
एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहाँ पर काम करेगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन यहाँ पर काम करेगा। अब ये देखिए इस बॉडी के ऊपर, इस के ऊपर जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ए लग रहा है, जबकि हमने बाहर से नहीं दिया, वो सिर्फ किसकी वजह से आ गया, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इस बॉडी के ऊपर बैठा है। तो मान लीजिए कि कोई झूला जो है गोल गोल घूम रहा है, तो उस झूले के अंदर अगर पर्सन बैठा है तो वो भी तो गोल गोल घूमेगा ना। लेकिन हमने उस बॉडी पर्सन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, वो पर्सन तो झूले में बैठा था, इस वजह से उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ गया। तो पर्सन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स देयर इज एन एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है लगातार, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर तो है, लेकिन आप देख रहे हैं एक बार इस डायरेक्शन में है, एक बार इस डायरेक्शन में है, एक बार इस डायरेक्शन में है। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो हमारे पास वो दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। और यूनिवर्स के अंदर जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इससे आगे जो है हम वेरिएंट और इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ के बारे में और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।